फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडिटर। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था, होम टाउन गया था एंड वहां पे एक अपना ब्लॉग शूट किया था। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। जैसे पिछला ब्लॉग आपको राजवाड़ा फॉर्म वाला भी बहुत पसंद आया था एंड आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। बारिश की वजह से कुछ टाइम ऐसा भी हुआ था, वहाँ पे सांप भी देखने को मिले थे एंड कुछ सांपों को हमने साइड किया था जो बांध के बिल्कुल बीच में आ गए थे, क्योंकि सांप जो थे वो कहीं ना कहीं बाइक या किसी और चीज़ों से, गाड़ियों से उनकी डेथ हो जाती है अगर उनके वो नीचे आ जाते तो, या किसी का पैर पड़ जाता तो हो सकता था वो उन्हें बाइट कर ली या उस आदमी की भी डेथ हो जाती। तो वो चीज़ें भी हमने हैंडल की, सांप को साइड भी किया। बहुत सारे सांप थे ऐसे जो मिले थे। इसके अलावा बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अपना घर दिखाऊंगा एंड बाकी सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए एंड देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है हमारी आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एंड जो हमें उतरना है वो उतरना है सिवान जंक्शन, जो मेरा होम टाउन है वहाँ के लिए जो रेलवे स्टेशन है वहाँ देखते हैं कैसे लोग मिलते हैं, कैसी जर्नी होती है और कैसा बना रहिए गाइस एंड टेक केयर। ये स्टार्ट हुई थी आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और अभी हम पहुंच चुके हैं साई बाबा। तो देखते हैं आगे का ब्लॉग कैसा रहता है, तो आगे तक बनी रहिए एंड वीडियो को। सो गाइस, कल स्टार्ट हुआ था हमारा सफ़र, आज सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं भटनी रेलवे स्टेशन। ये स्थित है आपका यूपी के अंदर। इसके बाद कुछ स्टेशन बाद हमारा स्टेशन आने वाला है, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। बाकी पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक लंबे से सफ़र के बाद पहुंच चुका हूं मैं अपने घर, अपने आसियाना गांव के आसियाने में। देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आपको दिखा सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या काम चल रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों ये है हमारा स्टोरेज रूम। इसके अंदर सारी चीज़ें, सामान वगैरह रखा जाता है। इसके बाद एक सेम इस साइड भी बना हुआ है, यहाँ पे दादा सोते हैं। ये है सीढ़ी छत पे जाने के लिए। ये है मेरा अपना रूम, छोटा बैडमिंटन कभी कभी खेलने के लिए। और ये है मेरा बेड। उसके बाद ये ऊपर आप देख रहे होंगे, ये है एक्चुअली जब जनेब हुआ था तो उस टाइम ये बनाया जाता है घर के अंदर। पाड़वा के पाड़ा वाका जाने कहां दो दल बनी तो और वीडियो बनाओ तनिया पाड़ा है बेटा कौन तो वीडियो बना के ये घर के पीछे का एरिया और ये है यहाँ का, आप बोलने को टैप बोल सकते हैं, वैसे हैंड पंप है, इसी से पीने का पानी आता है। अदरवाइज मोटर भी नीचे लगा रखा है। चलते हैं छत पे, देखते हैं क्या होता है। उतार दे बेटा, कोई भात दे दे, आ करी अपन चाट बना ले। चाट बनवाएंगे, अभी भात मत बनवाए। कोई कोन तो दीदी अभी भात ना रो जाएगी। आजकल स्पैरो दिल्ली में दिखती नहीं है, बट यहाँ पे है। और ये अभी हमारी गई हैं दादी अम्मा। ये देखिए स्पैरो का घोंसला। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं। चलते हैं छत पे।
एक्चुअली सामान रखा हुआ है राशन का जो खेतों से लाया गया था अभी रिसेंटली। इसके अलावा यहाँ पे एक गैस सिलेंडर वैसे है घर में, उसके अलावा भी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कभी कभी अगर ख़त्म हो जाए तो। अदरवाइज़ वैसे भी अगर कुछ फंक्शंस वगैरह होता है तो मैक्सिमम यूज़ करते हैं लकड़ियों का। हाँ, दिल्ली में आप अमरूद खाते होंगे, ये है अमरूद का पेड़। देखिए कैसे होते हैं जब छोटे छोटे अमरूद होते हैं तो। इसके अलावा ये पीछे देखेंगे, ये है हमारा भुट्टे का खेत। ये वाला नहीं, इसके पीछे वाला। चलिए आपको पास से दिखाते हैं नीचे जाके और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और तो दोस्तों आगे चलते हैं और मिलवाता हूँ मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से। तो इसे देखिए, ये देखिए, आप इसे जानते हैं? तो गाइस ये जानते ही होंगे इसे क्या कहते हैं, उपले कहते हैं इसे। और गाइस यहाँ पे इसे उपले नहीं कोहरा कहा जाता है। और ये यूज़ होते हैं, सेम आपको पता ही है, जलाने के लिए यूज़ होते हैं। जब हमारे पास लकड़ियाँ नहीं होती तब इनका यूज़ होता है। तो गाइस पौधे पहचान सकते हैं कौन से पौधे हैं, तो ये आपके हैं बैगन के पौधे। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं। उससे पहले हम दिखाते हैं आम का नॉर्मली आपको पता है कि आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, अगर आप सिटी एरिया में हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि आम के पत्ते कैसे होते हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता, तो देखिए कैसे होते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको दिखा सकते हैं। तो इसके बाद आ चुके हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो ये है आपका गागल का, ध्यान से देखेंगे इसे गागल बोला जाता है। गागल नहीं पता तो एक जो बड़े साइज़ के नींबू होते हैं ना, लाइक इतने बड़े, मेरे हाथ जितने, तो उसे बोला जाता है गागल। एक आधा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो छोटा ही है, खैर बड़ा नहीं है। ये भी छोटा है, कुछ टाइम बाद ये बड़ा हो जाएगा, खाने लायक। इसके बाद निकल चुके हैं आके एंड देखते हैं अब इसके बाद क्या है। इधर हम देखेंगे बैगन के प्लांट्स हैं। बैगन के छोटे छोटे पौधे हैं। इसके अंदर ये जो आप फूल देख सकते हैं, आई थिंक अब आपको सही से दिखाई देगा। ये देखिए, ये छोटे वाले फूल है ना। तो गाइस जैसे जैसे बड़े होंगे उसके बाद आप बैगन खा सकते हैं, खाने लायक हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं पीछे की साइड जो हमने लगा रखे हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बैगन के पौधे आपने देख लिए, आगे भी बहुत सारे हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था बैगन के, सेम वैसे ही फूल निकलते हैं लौकी के। तो लौकी के पौधे कैसे होते हैं, इसके एक्चुअली दोस्तों पौधे नहीं होते। इसके अंदर क्या होता है कि एक आपकी लता होती है, लता नहीं पता होता, बेलें हो पता होंगी। तो बेलें होती हैं जैसे कि बरगद की, कई बार आपने देखा होगा ऊपर से नीचे आते हुए बेलें, सेम उसी टाइप की होती हैं इसकी भी। बट इसकी ग्राउंड पे भी होती हैं या आप ऊपर की तरफ लगा भी सकते हैं। तो देखते हैं इसके जो फूल हैं और लौकियाँ आ रही हैं तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँगा। ये जब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो ये लौकी बन जाएंगे। ये देखिए इसमें भी फूल आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था बैगन के अंदर।
अब मक्के का पौधा दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक मिर्च का पौधा। तो यहाँ पे भी देखेंगे छोटी छोटी ये मिर्च हैं, अभी बड़ी हो जाएंगी धीरे धीरे करके। इसके अलावा कुछ बड़ी मिर्ची भी हैं। अब जिनको स्पाइसी खाने का शौक़ है, ये हरी मिर्च है और इन्हीं को सुखा के आप बाद में देखते होंगे कि लाल मिर्च बनाई जाती हैं। देखिए इधर लाल मिर्च भी हैं, कुछ सूख जाती हैं तो लाल मिर्च होती है। और ये बहुत स्पाइसी हैं रियली। हाँ, ये मैं खा के नहीं दिखा सकता बिल्कुल भी। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं और देखते हैं भुट्टे का पौधा कैसा होता है। तो ये आपके जो सामने देख रहे हैं भुट्टे के पौधे हैं और ये हमारा पीछे का पूरा खेत है भुट्टे का। इस साइड के थोड़े छोटे हैं और अंदर की साइड हम धीरे धीरे जैसे चलेंगे वो बड़े होते जाएंगे। अभी एक्चुअली कुछ खास बड़े नहीं हैं, इस वजह से ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा कि भुट्टे कैसे निकलते हैं। बट सेम जैसे ये रूट्स आ रही हैं, रूट्स के ऊपर ही यहाँ पे कहीं में बीच में जगह होती है, उसके अंदर से भुट्टे आपके आते हैं। देखिए यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ है। अभी खैर कुछ टाइम लगेगा तब ये निकलेंगे। तो गाइस आपको पता है अभी मैं बिहार में हूँ, तो बिहार में इसे भुट्टा नहीं बोला जाता, मक्का नहीं बोला जाता। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे बाल बोला जाता है कि जो बाल होते हैं वो यहाँ पे खाने को मिलेंगे। अगर आप आए कभी बिहार में तो ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी होते हैं। एंड स्वीट्स कॉर्न भी बोलते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोग इसे भुट्टा मक्का वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। सो गाइस आपके लिए क्वेश्चन है कि ये किस चीज़ का फूल है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखाने वाला हूँ, हो सकता है मे बी आपको मैं दिखा सकूँ यहाँ से। गाइस इसे कहा जाता है गिरगिट। तो गाइस सुबह मिलवाया था मैंने एक अपने दोस्त से, तो ये देखिए कैसा लगता है। हाँ यही काम बिल्कुल यही काम करना है आपको। नहीं 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 नहीं, हेलो बोलो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हेलो बोलो। ये काम कर लो पहले आप। इधर देखो, इधर आओ सुनना। बहुत दाना ले अंदर से। तो ये खा ला। गमला जल्दी लेके आ। अब खोल दिया बाछी। दोस्तों अभी हुआ क्या कि हम आ रहे थे कुछ इधर देखिए, ये एक्चुअली इसे भूसा कहा जाता है। ये हम जा रहे थे गाय को डालने, तो यहाँ पे एक छोटा सा सांप निकला, तो उसके एग्स भी हैं। तो शायद ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक एग्स हैं, तो दिखाऊंगा मैं आपको कैसे हैं। तो ये है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक एग्स। अब इसे हम तोड़ेंगे नहीं, अपनी जगह पे रख देंगे इसे वापस, ताकि अगर वापस वो स्नेक आता है तो उसको अपने एग्स मिल जाएं। और भी एग्स होंगे बट ढूंढना पड़ेगा। बाहर आके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए वैसे तो ये बिल्कुल छोटे से एग्स हैं,
एक्चुअली ये उस सांप के एक्स है। यहाँ पे एक छोटा सा सांप होता है लगभग 1 मीटर के आसपास का, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है डोरिया सांप भी बोला जाता है। तो उस सांप के एक्स है, तो इसे वापस रख देते हैं अपने प्लेस पे और देखते हैं। तो दोस्तों अभी लेके चलता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने और बताने भी। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे मेरे घर के पीछे एक बोल सकते हैं अमरूद का पेड़ है। तो इसके जो लीव्स होते हैं, जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो छोटे वाले लीव्स हैं, ये ध्यान से देखिए, ये वाले जो लीव्स हैं ये एक्चुअली यूज़ होते हैं अगर आपके मुंह में छाले पड़ जाए तो आप इन्हें चबा सकते हैं, जिससे कि छाले जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तो मैं पहले जब गांव में रहता था तो मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करता रहता था। बाकी नॉर्मली भी आप चबा सकते, कोई इशू नहीं है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, बट ट्राई करते हैं। हाँ, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है टेस्ट। तो दोस्तों बहुत दिनों से देखा होगा कि यहाँ पे एक्चुअली तूफ़ान चल रहा था, तो उस वजह से मैं बाहर नहीं निकाल पाया, आपके साथ अपडेट्स नहीं दे पाया, क्या क्या चीज़ें सिचुएशन चल रही है वो नहीं बता पाया। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद आया हूँ, यहाँ पे गंडक नदी है, तो गंडक नदी के तट पे आए हैं। हालांकि ये इस टाइम सूख जाती है क्योंकि बाहर एक डैम बना दिया है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पहले एक डैम बना रखा है, जिस वजह से पानी को डाइवर्ट किया गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर तो खैर उतना पानी नहीं दिखेगा। हाँ, बट जब बारिश होती है या जब फ्लो बढ़ जाता है पानी का, तो यहाँ से डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा एरिया आप पीछे देख सकते हैं, तो ये पूरा एरिया जो गंगट नदी में था, पहले बहुत बड़ा एरिया था ये गंगट नदी का पूरा, अब हालांकि कम हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ शमशान टाइप का बना रखा है। यहाँ पे डेड बॉडीज़ वगैरह जलाई जाती हैं नदी के किनारे, वो चीज़ भी होती है। इसके अलावा आगे खेती भी होती है। खेती किस चीज़ों की होती है, तो यहाँ पर खेती जो होती है तरबूज की खेती होती है। तरबूज के अलावा लौकी, और यहाँ की जो मिट्टी देखेंगे आप, नीचे देखिए, तो वैसे तो आप रेत बोल सकते हैं, बस इसे बालू बोला जाता है। ये जो आप नॉर्मली घरों में यूज़ करते होंगे, सीमेंट के साथ इसे मिला के यूज़ किया जाता है, वैसे इसे बालू बोला जाता है। जो नदी आती है, नदी अपने साथ इसे बहा के ले आती है और उसके बाद ये नीचे छूट जाता है। अभी इस टाइम जैसे कि नहीं है, नदी गई हुई है, पीछे दूर है। कुछ टाइम बाद जब ठंड ज़्यादा होगी तो फ्लो जब बढ़ेगा तब आएगी, तब देखेंगे अपने साथ ये बहा के ले जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, गंडक नदी यहाँ पे आती है और इस साइड ये पहले बहती थी। लगभग एटलीस्ट जब मैं बच्चा था, 10-12 साल की एज थी, उस टाइम पूरा ये जो आगे का पूरा एरिया देखेंगे, ये पूरा एरिया आपका गंडक नदी में था। लगभग एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो 100 मीटर से ज़्यादा का एरिया था। इसका चौड़ाई 100 मीटर से ज़्यादा की थी और लंबाई का पता नहीं कहाँ तक जाती है। और इसके अलावा अभी भी आप देखेंगे पीछे, तो ये इस टाइम नहर टाइप बन गया है। जैसे ही पानी का फ्लो बढ़ेगा तो ये दोबारा अपने रूप में आ जाएगी। और अभी हालांकि कम है चीज़ें, कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल पूरा फ्लो बढ़ जाता है। और ये जो जितने भी खेत वगैरह इस टाइम सीजनल तौर पे अभी लगाए गए हैं, जैसे करेले की भी खेती होती है यहाँ पे, लौकी वगैरह के अलावा भी। तो चलते हैं आगे खेत में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं जो आपको अभी मैं दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया ना, यहाँ पे खेती होती थी। ये जो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे एक्चुअली इस टाइप का बना रखा है खेती करने के लिए। बीच में यहाँ पे पानी लग जाता था। और इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है पीछे आप देख रहे होंगे, जितनी भी दूर है ये पूरा आपका गंडक नदी थी। बहुत फ्लो वाली रिवर थी। अभी भी एटलीस्ट 3 किलोमीटर दूर सेम ऐसा ही फ्लो है। तो वो अभी पीछे जा चुके हैं जो इस टाइम यहाँ पे इस्टेब्लिश थी। इसके अलावा यहाँ पे गांव वाले भी रहते हैं, आप पीछे देख सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये जो बैरिकेडिंग कर रखी है नॉर्मली जालियों की, यहाँ पे एक्चुअली एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे खेती होती है, फार्मिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, हो सकता है कुछ देखने को मिल जाए आपको। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो करेले की खेती होती है। तो ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे करेले की खेती होती है। करेला एक्चुअली एक बेल टाइप का होता है। तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में करेले की खेती होती है। तो दोस्तों बहुत सारी यादें हैं जो मेरी गांव से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे गांव से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही एक दोस्त से मिलवाना चाहूँगा। गुड, आजा।
तो दोस्तों ये है मेरा बचपन का दोस्त, हम साथ में खेला करते थे यहाँ पे पूरे एरिया में, यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। एक हॉकी जो आप नॉर्मली हॉकी देखते होंगे उसके अलावा दूसरी टाइप की हॉकी होती है वो भी खेला करते थे। बहुत मैं भागता भी था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। इसके अलावा बहुत सारी मेमोरीज ऐसी रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड इसके बाद उस साइड देखेंगे तो उस साइड जो वो आपको दिख रहा है ना पीछे, ये जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये एक्चुअली बचपन की सबसे डरावनी जगह होती थी। इसे बसवारी बोला जाता है, जहाँ पे बैम्बूज होते हैं, बांस होते हैं, और ये रात को देख के इसमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। इसके अलावा आपको अभी लेके चलूँगा मैं बांध पे। तो दोस्तों यहाँ के लोग ऐसे और बच्चे ऐसे टाइम पास करते हैं, फ़ोन वगैरह का छोड़ के ऐसे टाइम पास होता है बच्चों का घर घर खेल के। ना आगे क्या है? सांप, अरे जब से आयल बने कितना सब डोरिया सांप ना, जहरीला सांप भाई। दोस्तों ये देखिए सांप है यहाँ ना है जब एक छोटा सा सांप है, इसे छोड़ देते हैं यहीं पे और आगे चलते हैं। ये देखिए ये सांप है छोटा सा। एक्चुअली छोटे सांप से दूर रहना चाहिए क्योंकि इन्हें ये पता नहीं होता कि कितना जहर डालना है, तो कई बहुत ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं। चलो बेटा मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों हुआ क्या, आमतौर पर इसे किसी ने मार दिया है। वैसे जहरीला सांप नहीं होता, डोरिया सांप होता है। तो कृपया करके इसे ना मारें, बचाने का प्रयास करें। शायद किसी बच्चे ने किसी चीज़ से मार दिया है या कोई गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई है। दोस्तों ऐसा काम ना करें, जीव जंतु को बचाएं और अपना ध्यान रखें, इनसे दूर रहें। जब बारिश होती है तो आमतौर पे ये बाहर निकल जाते हैं, तो इन्हें छोड़ देते हैं, क्या बोल सकते हैं। दोस्तों पहले मैंने जैसे बताया था कि मक्के के ये पौधे होते हैं और उसमें कैसे मक्के होते हैं आपको दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आगे तो ये रहा, इसमें से मक्का निकलता है, मक्का भुट्टा आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, इसमें से निकलता है। हालांकि बारिश हुई है, तूफान आया, तो देखिए क्या डैमेज पहुंचा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इतना सारा डैमेज पहुंचा हुआ है तूफान की वजह से। फसल बहुत बर्बाद भी होती है, इसके लिए हालांकि होना चाहिए इंश्योरेंस वगैरह सरकार की तरफ से। ये देखिए कैसे ख़राब हो चुके हैं पूरा। तो दोस्तों हुआ क्या था, मैं आज आपको लेके चलने वाला था आगे जो 3 किलोमीटर दूर नदी थी वो दिखाने के लिए। बट एक्चुअली हुआ क्या, बरसात के चक्कर में डैम से पानी छोड़ दिया गया। तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम मैं नाव में बैठा हूँ हालांकि, तो मुझे उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। ब्लॉग आज लास्ट डे था, आज के बाद मुझे दिल्ली के लिए निकलना था, तो उससे पहले जैसे ये इंसिडेंट हो गया, वहाँ से पानी छोड़ दिया गया। तो आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ जो मैं आगे दिखाने वाला था। खैर वो रिवर जो हमारी गंडक रिवर है वो दिखाने वाला था पूरा, पर अभी यहीं पे आ चुकी है तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। आगे आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन हुई है, और इस टाइम मैं नाव के अंदर बैठा हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या दिखा पाता हूँ आपको। और इस बार के लिए अभी आगे चलते हैं, और भी कुछ यहाँ पे हो सकता है थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, आगे हो सकता है कुछ बड़े स्पेस में आपको लार्ज अमाउंट में पानी देख सकें। हालांकि नाव में मैं बैठा हुआ हूँ तो आपको यूज़ का पता चल गया होगा कि नाव किस लिए यूज़ होती है। तो देखते हैं आगे चल के। दोस्तों कल मैंने बताया था कि जो बचपन की मेरी सबसे डरावनी जगह थी, जो बचपन में सबसे ज़्यादा डर लगता था, तो उसे बसवारी कहा जाता है, जहाँ पे बाँस के पौधे बोल सकते हैं, पेड़ बोल सकते हैं, तो वो होते हैं और रात के टाइम देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं। तो आगे देखते हैं कि बसवारी कैसा होता है। और नॉर्मल जो बाँस आप देखते हैं जिनका यूज़ वुडन का यूज़ होता है, वुडन लकड़ियों का, या बाँस का बैम्बू स्टिक का भी यूज़ होता है कई जगह पे, तो इस तरीके के पूरे बाँस के पौधे होते हैं। तो हो सकता है आपको आगे से दिखाएं आपको आगे से, आ जाइए।
तो दोस्तों जैसे बताया था मैंने बसवारी की तरफ लेके चलेंगे। तो ये होते हैं बांस के आपके पत्ते। इसके अलावा इनके रूट्स देख सकते हैं आप। यहाँ पे आएंगे आप तो इस तरीके के जो होते हैं बैम्बूज की, आप पौधे बोल सकते हैं, पेड़ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इन्हें क्या बोलते हैं। तो इस तरीके के होते हैं और ये गुच्छों में होते हैं। तो आप पीछे देख रहे होंगे बहुत सारी जगह पे हैं और रात को देखने में बहुत ज़्यादा डरावने भी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों कल हम यहाँ से आगे की तरफ गए थे। आप पीछे देख सकते हैं वो एरिया हमने कल दिखाया था कि कल वहाँ पर पानी नहीं था और बीच में ये जो पानी है ये यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर पूरा रोड था, आगे तक रास्ता था उधर जाने का। तो आज यहाँ पर पानी आ चुका है पूरा। तो देखते हैं कुछ टाइम में, होने वाला टाइम में ये पानी बढ़ा भी सकते हैं या कम भी होगा। अब खैर हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम आज दिल्ली के लिए निकलेंगे। भाई कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ एंड बताइएगा कमेंट्स में ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी एंड साथ ही साथ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो दोस्तों बिहार में आए हैं और बिहार गवर्नमेंट की बात ना हो तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसी के लिए हम आगे लाए हैं दिखाने के लिए कि बिहार में काम चल क्या रहा है और चीज़ें क्या चल रही हैं। आप इस साइड देखेंगे तो इस साइड क्या है कि आपको मिट्टी खाली दिखेगी। यहाँ से मिट्टी निकाल के यहाँ पे बांध पे काम चल रहा है। तो हालांकि इतने सालों से जब मैं रहा था तब ये काम नहीं चला था, इस टाइम स्टार्ट हो गया है काम चलना। तो अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी हमारे इस बार काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने रोड्स भी आपको दिखाई थी, वीडियोस में रोड्स दिखाई थी। तो रोड्स भी बन रही हैं प्रॉपर। जो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ की रोड्स, अक्सर पानी भर जाया करता था और काम नहीं होता था सही से। तो हालांकि रोड्स पे एंड बांध पे काम चल रहा है। इससे पहले जब बांध पे काम कब होता था, जब बाढ़ आ जाती। तो बाढ़ आने से पहले हालांकि काम चल रहा है। उस साइड आप देख सकते हैं, पास से भी आपको वीडियो दिखाऊंगा बना के कि क्या क्या काम चल रहा है। तो अच्छी बात है कि अगर सिचुएशन उस बिगड़ने से पहले अगर काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे जाके क्या चल रहा है। इसके अलावा ये आपको दिखाना चाहूँगा, आप नॉर्मली नारियल का पेड़ देखते होंगे वहाँ पे। दिल्ली में हालांकि देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ भी हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डैम के बारे में दिखाएंगे काम कैसा चल रहा है। तो आगे आ जाइए, आप देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली रोप से बांधा गया है। ये जो पीपी रोप है, नॉर्मल इसे पीपी रोप बोलते हैं, प्लास्टिक की रोप भी आप इसे बोल सकते हैं। ब्लैक कलर की है और इसके अलावा जो बोरियां हैं इसके अंदर नॉर्मली मिट्टी करके डाली गई है। हालांकि इसमें प्रॉपर ढंग से सीमेंटेड होना चाहिए बट सीमेंटेड नहीं है, नॉर्मल मिट्टी डाली गई है। अगर बाढ़ आती है तो इस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। कपड़े की बोरियाँ हैं नॉर्मल, जो सही तरीके से काम नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि अगर वीडियो कोई राजनीतिक पर्सन अगर देख रहा हो तो उसे प्लीज़ वॉइस उठाएं, क्योंकि अगर बाढ़ वगैरह आएगी तो मिट्टी की बोरियाँ बहुत आसानी से दह जाएंगी। हालांकि इंजीनियर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं बिहार में, बट देखते हैं इसके ऊपर कुछ काम होता है नहीं होता। एंड लास्ट चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि गांव में जब हम गांव में थे, जिस टाइम मैं रहता था, तो मैं भी ऐसे भैंसों को लेके जाया करता था। तो दिखाते हैं कुछ इसी तरीके से मैं भी अपने भैंसों पे बैठ के जाया करता था, उन्हें चराने या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हैं तो कुछ घास वगैरह खिलाने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सपोर्ट बनाए रखें, बी सेफ, टेक केयर। एंड दिखा देता हूँ पीछे भी जो वीडियो बना रहे थे मेरे साथ थे, गुड्डू भैया थे मेरे छोटे। बाकी दिखा देते हैं इन्हें भी। तो कैसे गुड्डू भैया, कैसा लग रहा है? तो बोलना चाहेंगे कुछ दर्शकों को? चले कोई नहीं, मिलते हैं गुड्डू भैया से भी अगली वीडियो में। मे भी दोबारा गांव आते हैं तो मिलते रहेंगे। बाकी टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। कहाँ चल जा।